औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक और रेसिपी के साथ आए हैं। आज हम बनाने लगे हैं बीफ बोटी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत आसान तरीके से बनाऊंगी, तो इसके लिए रेसिपी अपने अंत तक देखनी है। सबसे पहले मैंने ये बीफ ले लिया है, तकरीबन आधा किलो से 3 पाव के करीब। इसकी छोटी छोटी मैंने बोटी कर दी है इस तरह से, ठीक है। ये मैंने ईद पहले दिन बनाया था। तो चलिए अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में तकरीबन 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल डाला है, और सरसों का तेल डालने के बाद अब मैं बीफ में थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी। नमक ऐड करने से ये होगा कि बीफ जो है वो जल्दी से आपका गल जाएगा। ये ईद के पहले दिन मैंने रेसिपी बनाई थी, तो थोड़ी सी मसरूफियात की वजह से मैं ये रेसिपी अपलोड नहीं कर सकी, तो इस वजह से आज मैं ये कर रही हूँ। बहुत सिंपल तरीके से इसको हम बनाएंगे और ये बहुत जल्दी से बन जाएगा, तो इसके लिए रेसिपी आपने बिल्कुल एंड तक देखनी है। बीफ डालने के बाद चूल्हे की फ्लेम को आपने यहाँ पे हाई कर देना और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, यहाँ तक कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। बीफ यहाँ पे काफ़ी हद तक पानी छोड़ देगा, लेकिन आपने चूल्हे की फ्लेम को हाई जब करेंगे तो ये पानी फ़ौरन से ड्राई भी हो जाएगा। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। जब ये देख सकते हैं काफ़ी हद तक इसे पानी छोड़ दिया है, और यहाँ पे गल भी रहा है बीफ, क्योंकि जो बोटी है वो मैंने छोटी कर दी थी। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद हम इसमें कुछ मसाले शामिल कर देते हैं। हम चटपटा सा बनाएंगे, तो कुटी हुई लाल मिर्च में डालेंगे हाफ़ टी स्पून, और इसके अलावा मैं इसमें डाल दूँगी काली मिर्च हाफ़ टी स्पून। काली मिर्च के अलावा मैं इसमें डाल दूँगी 1 चुटकी के बराबर हल्दी कलर के लिए। 1-2 चुटकी हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, साथ ही कश्मीरी लाल मिर्च डाल दूँगी। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें धनिया पाउडर डालूँगी। ये तमाम मसाले डालने के बाद दोबारा से आपने इसको करना है अच्छी तरह से मिक्स। बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी, आप यकीन करें। मसाले आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये स्पाइसी होगा तो ये बहुत ही मज़े का लगेगा। अच्छी तरह से इसको मैंने मिक्स कर दिया है और बीफ भी गल चुका था। अब मैं इसमें डाल दूँगी लेमन। एक बड़ा जो लेमन होता है वो ले लिया है, और हम इसमें अब लेमन का रस डाल देंगे। फ्रेश वाला लेमन मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। लेमन डालने के बाद अच्छी तरह से मैं इसको दोबारा मिक्स कर दूँगी। नमक मैंने पहले से ही डाल दिया था, और पानी भी ड्राई हो गया है। जो ऑयल डाला था वो देखें इसने ऑयल छोड़ दिया, तो इसका मतलब है कि हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है। इस पॉइंट पे आप कोयले का धुआं भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे कोयले का धुआं बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो प्लेट में सर्व कर दिया जी, तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। बहुत मज़े और बहुत आसान तरीके से इसको मैंने बनाना बताया, तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आप ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।